So today we will start this topic, a closer look, administration and consolidation under the खिलजीज and तुगलक्स। एडमिनिस्ट्रेशन और कंसोलिडेशन खिलजीज और तुगलक्स के समय पर किस तरीके का था वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। The consolidation of kingdom as vast as the Delhi Sultanate needed reliable governors and administration। जैसे जैसे इन लोगों का किंगडम बढ़ने लगा दिल्ली सुल्तान का, तो उन लोगों को विश्वास वाले गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेशंस की जरूरत पड़ी। तो इन लोगों ने रेदर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स, मतलब रिच पीपल में से या अपने परिवार में से या अपने बेटों को वहां पर गवर्नर बजाने मतलब अपॉइंट करने के बजाय दे गवर्नर्स उन लोगों ने कौन से चॉइस किए जो चीफेटियंस थे, स्पेशली इल्तुतमिश ने। ये जो थे, ये इल्तुतमिश वगैरह, ये लोग क्या सोचते थे कि जो स्लेव्स हैं वो लोग ज्यादा भरोसेमंद होते हैं परिवार के बजाय। तो इस जो ये स्लेव्स को या जो चीफेटियंस होते थे उन लोगों को जो गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाया जाता था, इसको कहा जाता था बंधगन। तो ये लोग क्या करते थे, बड़े एरिया को अपने अंडर में कर लेते थे, उसके बाद वहां पर एक गवर्नर अपॉइंट कर देते थे जो वहां के टैक्स से अपनी एक सेना रखता था और राजा के प्रति वो वफादार रहता था। तो इस सिस्टम को कहा जाता था बंधगन। And they were carefully trained to man some of the most important political offices in the kingdom। और वो लोग कुछ मतलब कुछ आदमियों को ट्रेंड करते थे किंगडम के पॉलिटिकल ऑफिसेस में इम्पोर्टेंट सीट देने के लिए। सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर, द सुल्तान को ट्रस्ट एंड रिले अपॉन देम। अब वो बिल्कुल जो भी गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर जो अपॉइंट किए जाते थे राजाओं के द्वारा, वो टोटली अपने मास्टर के ऊपर डिपेंडेंट होते थे। इसलिए जो सुल्तान होते थे उनको वो टोटली ट्रस्ट करते थे कि ये जो भी करेंगे वो हमारे भले के लिए करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि एक बहुत बड़े राइटर ने ये कहा है कि A worthy and experienced slave is better than a son। एक विश्वास वाला और एक्सपीरियंस्ड जो नौकर होता है वो एक बेटे से ज्यादा बेटर होता है। तो जो खिलजीज और तुगलक्स थे उन लोगों ने भी ये बंधगन को, जो कि इल्तुतमिश ने शुरू किया था, उसको जारी रखा। और ये लोग क्लाइंट्स हुआ करते थे। इनके क्लाइंट्स कौन होते थे? समवन हु इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर। वो आदमी जो कि राजा के अंडर प्रोटेक्शन में रहता था, वैसे उसको क्लाइंट्स कहा जाता था और उनको हाई पॉलिटिकल पोजीशंस दी जाती थी। ये जो होते थे, दे वर अपॉइंटेड एज जनरल्स एंड गवर्नर्स। जो भी ये क्लाइंट्स हुआ करते थे इनको जनरल्स और गवर्नर्स अपॉइंट किया जाता था। हाउएवर दिस आल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। हालांकि इसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई थी उस समय पे। स्लेव्स एंड क्लाइंट्स जो होते थे वो लोग लॉयल होते थे अपने मास्टर्स के प्रति, है ना, लेकिन बट नॉट टू देयर हायर्स के प्रति, जो उनको मतलब हायर करते थे उनके प्रति वो लॉयल नहीं होते थे। नए सुल्तान जो होते थे, न्यू सुल्तान हैड देयर ओन सर्वेंट्स। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि न्यू मोनार्च ऑफन सॉ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबल्टी। देखा जाता था कि एक राजा मरा तो फिर बाद में वो बहुत सारी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती थी, जितने भी लोग हुआ करते थे। तो जो भी हम्बल पीपल बाय द दिल्ली सुल्तान ऑल्सो शॉक्ड मेनी एलाइट्स एंड द ऑथर्स ऑफ पर्सियन त्वारीख क्रिटिसाइज द दिल्ली सुल्तान फॉर अपॉइंटिंग द लो एंड बेस बॉर्न टू हाई ऑफिसेस। बहुत सारे त्वारीख लिखने वाले पर्सियन जो ऑथर्स थे उन लोगों ने ये जो दिल्ली सुल्तान की काम थे बंधगन वाला कि अपने नौकर को अपॉइंट कर देना एक हाई पोजीशन पर, तो इस चीज का उन लोगों ने क्रिटिसाइज किया। ये कहा है लो एंड बेस बॉर्न, ठीक है ना। इसी तरीके से इसमें एक बात बता रखी है ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक की, कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक जो था उन्होंने एक वाइन डिस्टिलर को और एक बार्बर को, एक कुक को, 2 गार्डनर्स को बहुत हाई पोस्ट, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे रखी थी। तो इस चीज का जो लॉस था वो पॉलिटिकल जजमेंट और इनकैपेसिटी दिखाता था इन राजाओं की। तो ये जो उस समय के क्रॉनिकल्स थे या ऑथर्स थे उन लोगों ने इस चीज को क्रिटिसाइज भी किया था। तो आज का टॉपिक इतना ही है। नेक्स्ट पेज हम नेक्स्ट टॉपिक में शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।